जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं सैयद महमूदुल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, रहीम यार ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी और अपने किसानों की तरफ से इमरान खान साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पास इतने काम और बहुत हैं, लेकिन आपने ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पे पहरा दिया है, खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था, बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। और हम इतना अरसा नुचते रहे, आप यकीन करें, इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप डट के खड़े हो। कहते हैं ना, डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया, ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुँचे और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूँ कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे। वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असम्बली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वज़ीर आज़म साहब, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला, और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है किसानों के पीछे। और आप देखिएगा, ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं। ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके, मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आए, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि वो खाद पे आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपये अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ DAP की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा, और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहाँ भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूँगा वो कि कॉटन के हवाले से बात की, तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने, मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहाँ पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो, और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, ये बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है, और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं ज़मींदार के, और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबॉर्ट्रीज़ हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूँकि वक्त कम है, मैं लाइव स्टॉक के हवाले से भी जनाब को दरख्वास्त करूँगा, बड़ा पोटेंशल है। और दूसरा, आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मज़े ले ले के सब
वो खाते हैं माशाल्लाह आम वगैरह, तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बाहर भी जाना है। अब 18 लाख टन थी सर, अब 12 लाख टन पे आम की जो प्रोडक्शन आ गई है। उसके लिए आप जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे उस जोन में लगा सकते हैं, और फिर पैकिंग के हवाले से है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं या आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप काइंडली, मेरी ये दरख्वास्त है, हम डिफेंड कर रहे हैं वहाँ बैठ के। गवर्नमेंट को जब हमसे पूछते हैं बाज़ एंकर्स दोस्त हमारे, हम कहते हैं नहीं फसलें अच्छी हुई, पिछले साल फसल अच्छी हुई। हम कैसे कहते हैं, एक कॉटन के अलावा बाकी, और मुआवजा पूरा मिला। वो जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसकी बदौलत जो है, जो खोखर साहब ने कहा कि 100 अरब किसानों की जेब में गया है। और अब ये है कि वो काइंडली वो हमें जो बिल पास हुआ है वो भी आप हमें ज़रा उसकी कापियाँ ले दें ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी बिलाल इसराइल ख़ान है। मैं सादिकाबाद का ज़िम्मेदार हूँ, और मैंने क्योंकि 3 छोटे-छोटे पॉइंट से बात करनी है, तो मैं उसमें अपना बता दूं कि मैं एक फार्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। उसके अलावा मैं चेयरमैन हूं पंजाब वाटर काउंसिल, और मैं चेयरमैन हूं कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पंजाब। तो पहला पॉइंट तो हम कंपेल टू कहने के लिए कि उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी नहीं बोलनी, वो निकल जाती मुँह से, तो कि हम हाँ और फार्मर्स को तो ज़्यादा नहीं समझ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो एंडोर्स करूँगा जो उन्होंने बात की है, और यकीन जाने कि वो कुरान शरीफ की एक आयत है कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वल निसाई यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअलना मिन लदुनका वलिय्यन वजअलना मिन लदुनका नसीरा, कि वाई डोंट यू डू, आप क्यों नहीं जिहाद करते अल्लाह के रास्ते में, जबकि ज़ईफ़ मर्द, औरतें और बच्चे पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हमें इस करिया से, इस जगह से, इस मुल्क से निकाल जहाँ के लोग ज़ालिम हैं, और हमें अपनी तरफ से एक इनायत कर, एक वली यानी एक हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रेंड जिसको कहते हैं, बचाने वाला दोस्त, और अपनी तरफ से हमें एक मददगार। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दुआ है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको हमारे ऊपर इक़्तिदार दिया है, और हम हर वक्त आपके लिए रातों को उठ कर भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना, अल्लाह ताला ने खैर आपकी मसलन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की बनाई है कि आप स्ट्रगल करते हैं और आप किसी से डरते नहीं है, और अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज़्यादा और काम है। तो बहुत ब्रीफली मैं पहली बात ये करना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी इलाका है जी रहीम यार ख़ान का, वो सैराब हो रहा है अब्बासिया लिंक कनाल से।